रिजेक्शन और फेलियर, ये दो ऐसी सिचुएशंस हैं जो कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उन्हें फेस करनी पड़े। ये दो ऐसी सिचुएशंस हैं जिनसे हर इंसान दूर भागता है। आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो अपनी सक्सेस के लिए करते हैं, अपनी तरक्की के लिए करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ बड़ी स्मूथली चलती रहे। लेकिन कोई भी भगवान से ये प्रार्थना नहीं करता कि लाइफ में उसे फेलियर मिले, लाइफ में उसे कभी रिजेक्शन मिले। अगर रिजेक्शन का दर्द जानना है तो कभी उनसे पूछिए जो 3-3 घंटे किसी जॉब इंटरव्यू की लाइन में बैठे हैं और 3 मिनट में रिजेक्ट किए जाते हैं। और अगर फेलियर का दर्द जानना है तो उनसे पूछिए जिनका सालों से जमाया हुआ बिजनेस बैंकरप्ट हो जाता है, जिनके बिजनेस में स्लो डाउन आ जाते हैं। तो ऐसा ही होता है लाइफ में। ये चीज़ें, ये जो सिचुएशंस हैं इंसान को तोड़ के रख देती हैं, उनको मेंटली डिप्रेस कर देती हैं, उनको दुख देती हैं और उनसे सारी खुशियां छीन लेती हैं। पर अगर आपका इन दोनों सिचुएशंस से कभी सामना नहीं हुआ है, अगर आप कभी लाइफ में रिजेक्ट नहीं हुए हैं, अगर आप कभी लाइफ में फेल नहीं हुए हैं, तो ये याद रखिए कि एक बड़ी सक्सेस, एक बड़ी कामयाबी से आप कोसों दूर हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एक बड़ी कामयाबी से आप काफ़ी दूर हैं। अगर लाइफ में आपने रिजेक्शन और फेलियर का सामना नहीं किया है तो एक बड़ी सक्सेस आप नहीं पा सकते। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ दो ऐसे एक्सपीरियंस, दो ऐसे एग्जांपल्स जिनको सुनने के बाद आप भी चाहेंगी कि लाइफ में भले ही एक बार सही पर लाइफ में रिजेक्शन और फेलियर ज़रूर देखनी चाहिए। तो मैं जय कुमार और आप देख रहे हैं चैनल मोटिवेशन अ मैजिकल राइड। लेट्स बिगिन द मैजिक। तो गाइस, पहला एग्जांपल है श्री अमिताभ बच्चन जी का। श्री अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले एक ऑल इंडिया रेडियो में होस्ट बनना चाहते थे। वो वहाँ पे ऑडिशन के लिए गए थे और उनको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि उनकी आवाज़ रेडियो के लिए सूटेबल नहीं है। और आज उनकी आवाज़ हिंदुस्तान की आवाज़ बन चुकी है। आप उनको देखे बिना उनकी आवाज़ पहचान सकते हैं। कभी उस आवाज़ को रिजेक्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई किया और जंजीर पिक्चर आने के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन गए और वहाँ से फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक लंबी कामयाबी मिली उनको, बहुत सारी सक्सेस मिली और ये इसलिए हुआ क्योंकि वो रेडियो से रिजेक्ट हो गए थे। अगर वो जॉब उन्हें मिल जाती तो शायद हमें सदी का महानायक नहीं मिल पाता। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है। इतना भारी स्टारडम देखने के बाद, इतनी बड़ी सक्सेस देखने के बाद ईयर 2000 में उनकी कंपनी ABCL कॉरपोरेशन लगभग बैंकरप्ट हो गई थी। उनके ऊपर 90 करोड़ का डेप्ट था और उनके सारे प्रॉपर्टीज़ मॉर्गेज हो गए थे। एक इतनी बड़ी सक्सेस देखने के बाद, इतना बड़ा उन्होंने फेलियर देखा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो गए यश चोपड़ा जी के पास और उनसे काम मांगा और उन्होंने उनको मोहब्बतें में साइन कर लिया। मोहब्बतें उस वक्त की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में थी और उसके बाद आया उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट, कौन बनेगा करोड़पति। और कौन बनेगा करोड़पति के बाद उन्होंने फिर से पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज उनका नाम बड़े ही शान से, बान से, सम्मान से लिया जाता है। और आज उनकी तुलना फिल्म इंडस्ट्री के सबसे रईस, सबसे बैंकेबल फैमिलीज़ में होती हैं। और वो कहते हैं ना कि जहां अमिताभ बच्चन खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये पहला एग्जाम्पल जो दिखाता है कि रिजेक्शन होता है और फिर फेलियर भी आता है। लेकिन अगर इंसान हार नहीं मानता तो उसे फिर कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, हारता वही है जो हार मान लेता है, पर जो निरंतर चलता जाता है उसे कोई रोक नहीं पाता है। और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दूसरा पावरफुल एग्जाम्पल, जिसको सुनने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि लाइफ में एक बार
एक बार ही सही रिजेक्शन होना चाहिए और एक बार ही सही फेलियर आना चाहिए। तो दूसरा एग्जाम्पल है द लेजेंडरी वॉल्ट डिज्नी का। जी हाँ, द वॉल्ट डिज्नी, जिनको 22 ऑस्कर्स मिल चुके हैं और जिनको अपनी लाइफ टाइम में 950 से ऊपर अवार्ड्स मिले थे, उनको एक बार उनकी कंपनी ने निकाल दिया था। वो एक एनिमेशन कंपनी में जॉब करते थे और उनको ये कहकर निकाल दिया था कि उनके पास वो इमेजिनेशन नहीं है जो एक एनिमेशन कंपनी को चाहिए होती है। उनके पास गुड आइडियाज़ नहीं है, उनके पास अच्छी एनिमेशन नहीं है। ये बात उनको बड़ी चुभ गई और उन्होंने अपनी एक नई कंपनी की स्थापना की। कुछ 1-2 साल चलाने के बाद उनकी वो कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई। अब उनके पास जेब में से $20 थे और कुछ ड्राइंग्स के टूल, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भी रिजेक्शन सहा। उन्होंने अपना एक नया कंपनी स्टार्ट किया, उसमें उन्होंने फेलियर देखा लेकिन हार नहीं मानी। वो आ गए हॉलीवुड में और उन्होंने अपने भाई रॉय डिज्नी के साथ एक नई कंपनी स्टार्ट की जो आगे चल के द वॉल्ट डिज्नी के नाम से फेमस हुई। और आज इनके पास अब्जो खब्जो रुपए हैं और ये इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनको 22 ऑस्कर मिल चुके हैं और 59 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिल चुकी हैं। इनका रिकॉर्ड कब टूटेगा ये तो पता नहीं, बट ये कहानी सुनने के बाद आपको ज़रूर यकीन हो गया होगा कि अगर रिजेक्शन आता है तो किसी अच्छी चीज़ के लिए ही आता है। अगर आप कहीं से रिजेक्ट होते हैं, इट मीन्स कि भगवान ने आपका वो दरवाज़ा इसलिए बंद किया है क्योंकि उसको आपके लिए एक और बड़ा दरवाज़ा खोलना है। तो रिजेक्शन को कभी भी और फेलियर को कभी भी आप अपने लिए लेट डाउन मत समझिएगा। आप उसको एक शेर की तरह, जैसे वो 2 पैर पीछे लेता है, 2 कदम पीछे लेता है एक बड़ी छलांग मारने के लिए, उस तरह से लीजिएगा। तो आई एम श्योर ये दोनों एक्सपीरियंस, ये दोनों एग्जाम्पल सुनने के बाद आपको भी एक ज़बरदस्त मोटिवेशन मिला होगा और आपकी भी लाइफ में एक छोटा सा ही सही पर एक चेंज ज़रूर आएगा, एक पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जिनको आप पहचानते हैं, जो अभी फेलियर से गुजरे हों, जो अभी रिजेक्शन से गुजरे हों, जिनके बिज़नेस स्लो डाउन में हो, जिनकी जॉब्स चली गई हो, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अच्छे वीडियो शेयर करने से आपके लिए तो अच्छा होगा ही और उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा जो अभी इस फेज़ से गुज़र रहे हैं। तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपने कभी लाइफ में कोई रिजेक्शन देखा है, अगर आपने लाइफ में कभी कोई फेलियर देखा है या अभी देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए। एंड आई एम श्योर यहाँ वो कमेंट लिखने के बाद आप में एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी जो आपको उस फेलियर से, उस रिजेक्शन से उबारने में मदद करेगी। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यूं ही मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद। और सोचते रहिए मोटिवेशन है मैजिकल।